आगे बढ़ते हैं मुख्य खबरों पर। खबर कटनी जिले से है, जहां जिला अस्पताल अजब गजब कारनामों से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही एक मामला जिला अस्पताल से निकलकर सामने आया है, जिसमें रीवा जिले से एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को लेकर जब जिला अस्पताल कटनी पहुंचे तो यहां मरीज को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। बता दें कि उसे सब्जी के ठेले पर लाया गया। बता दें कि जिला अस्पताल के आसपास जिले से भी लोग इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में रीवा के मरीज के परिजनों ने जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं से परेशान होकर प्राइवेट अस्पताल ले गए। यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कटनी जिला अस्पताल के कई कारनामे सामने आ चुके हैं। क्या समस्या है? समस्या यह है, ना तो बेड है, ना तो स्ट्रेचर है, ना कोई देने के लिए तैयार है। हम रीवा से हैं, एक्सीडेंट हो गया था, लेके आए थे। अभी आप कहाँ लेके जा रहे हैं? रीवा लेके जा रहे हैं। रीवा कहाँ से लेके जा रहे हैं आप? अपनी बाइक से, अपनी गाड़ी है। नहीं तो अस्पताल से अंदर से काहे से लेके आए? ये देखिए ना, ठेले में। यहाँ पर स्ट्रेचर नहीं मिला आपको? ये जो घटना जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये अभी आपके माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज 28 तारीख की ये घटना है। मेरे द्वारा जिला अस्पताल प्रशासन से बात की जा रही है कि इस घटना का विवरण उनकी तरफ से क्या सुविधा उपलब्ध कराई। जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है आपको डिटेल्स दे दिए जाएंगे। जिला अस्पताल में जितनी सुविधाएं शासन द्वारा निर्धारित है उतनी सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन ओवरलोड होने के कारण कई बार ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसका संज्ञान लिया जाकर तत्काल कार्रवाई की जाती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जाहिद हुसैन सिद्दीकी सहयोगी कटनी से लाइव जुड़े हुए हैं। जाहिद, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दुर्दशा बताने के लिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं स्ट्रेचर पर हैं और वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन तब मरीज क्या करे जब स्ट्रेचर तक ना मिले और उसे वेंटिलेटर तक जाने के लिए ही ठेले से जाना पड़े। बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये हमारा कटनी जिला अस्पताल है, जहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात करें, ये कोई अपने में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिला अस्पताल के बहुत से कारनामे सामने आ चुके हैं। अब मीडिया के माध्यम से अगर बात करें, मरीज जो आता है, मरीज के आने के बाद आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। मरीज जब आता है अपने एम्बुलेंस से या अपनी गाड़ियों से इस गेट तक आता है, उसके बाद जिला अस्पताल के जो स्टाफ होता है, वार्ड बॉय होते हैं, उनको स्टेशन लेकर मरीज को रिसीव करने आना होता है। पर चूंकि ऐसा नहीं है, हर मरीज को कभी भी होता गोदी उठा के अंदर ले जाता है। एक चीज हम दिखाना चाहेंगे, तत्कालीन कलेक्टर जब अस्पताल साहब थे तो ये डोरबेल लगाया गया था। डोरबेल बजने के बाद मरीज को लेने के लिए वहां से वार्ड बॉय आता था। पर चूंकि कलेक्टर साहब तो चले गए, उसके बाद इस आदेश को सुविधा कोई बंद कर दिया गया। यानी कि इस डोरबेल से कॉल होता था, 10 से 15 सेकंड में वार्ड बॉय स्टेशन लेकर यहाँ उपलब्ध होता था ताकि मरीज को रिसीव कर सके। पर चूंकि अब मरीज ही लेने कोई नहीं आता, मरीज के परिजन ही खुद मरीज को लेकर अंदर जाते हैं। स्टेशन तो छोड़िए, गोदी में उठा के टांग कर ले जाते हैं। ये पुरुष ही नहीं, महिलाओं के साथ भी ऐसी घटना घटती है। और बात करें मरीजों की, तो अंदर की जिस तरह की व्यवस्था है, कहीं बेड पलंग नहीं है तो बेड नहीं है, कभी जमीन में मरीज पड़ा होता है। ये जिला अस्पताल है, क्योंकि जिला अस्पताल कटनी का पन्ना, उमरिया और दमोह के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा हुआ है, वहां के भी मरीज यहाँ पर आते हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को देख के लगता है जिला अस्पताल में सुविधा लेने की बजाय नरकी चीजों में यहाँ पे इलाज कराया है। इस वजह से यहाँ के जो मरीज होते हैं यहाँ से छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक चले जाते हैं। ये है क्योंकि जिला अस्पताल में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, योजनाओं के लाभ के राशि और सामग्री पूरी आती है, और क्या मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है। बात स्ट्रेचर करें, एक छोटी सी सुविधा है स्ट्रेचर, जिससे मरीजों को लेकर कैजुअलिटी तक ये अंदर जहां उनको इलाज कराना पहुंचाया जाता है, तो चूंकि वो सुविधा न होने का एक तस्वीर जो सामने आई है, तो निश्चित ही कटनी जिले के लिए शर्मसार करने वाली बात है। कटनी जिला अस्पताल के अंदर जो कटनी जिला अस्पताल है, इस पर सवाल ये निशान खड़ा करता है कि प्रबंधन क्या कर रहा है। वार्ड बॉय का काम जो वार्ड बॉय को करना चाहिए, वो यहाँ के नियुक्त जो गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वो करते हैं। यानी कि वार्ड बॉय भी यहाँ पे नदारत रहते हैं। और इस तरह की तमाम चीजों को लेके जिला अस्पताल पे इस तरह का जो तस्वीर सामने आई है, अपने आप में संसार करने वाली बात है। एडीएम ने हालांकि तमाम चीजों की जांच की बात तो कही है, पर देखना होगा कि जांच में क्या नजर आता है, या ये पोल जो आज खुली है ये ऐसी बरकरार रहती है। जी, ऐसी अनियमितताओं में जाहिद मूलतः कई बहाने बनाए जाते हैं, कई प्रकार के हवाले दिए जाते हैं कि ये कमी थी, स्टाफ नहीं था, लेकिन इस बार का जिला प्रशासन, जिला अस्पताल का, जिला अस्पताल प्रबंधन का क्या बहाना रहा? इस बार का क्या नया बहाना बनाया? जिला अस्पताल की अगर बात करें, जो मुखिया होते हैं
यहाँ पे किसी अधिकारी से मुलाकात करने की कोशिश की गई, कोई अधिकारी नहीं मिला। सब कहीं ना कहीं अपने मीटिंग में, कार्य में, फील्ड में होना बताया गया। और चूंकि अगर बात करें जिला अस्पताल का, तो ये अपने आप में पहला मामला नहीं है। कई तरह की चीजें होती हैं। जब लाइट गुल हो जाती है तो यहाँ जनरेटर की व्यवस्था होते हुए भी जनरेटर चालू नहीं किया जाता। उसके अलावा CMHO की बात करें या सिविल सर्जन की बात करें तो उनके ऊपर इतने सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। और कलेक्टर, जो हमारे कटनी कलेक्टर हैं, इन्होंने अनेक मामलों में नोटिस जारी करके जवाब तलब भी किया है। कुछ दिन पूर्व की बात है, एक बड़ा मामला तूल पकड़ा था, उस सब में कार्रवाई की बात की जा रही, पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। अगर मरीज यहाँ इलाज कराने आता तो उसको सुविधाएं मिलना चाहिए, उसको दवा मिलना चाहिए। कई बार ये भी देखा जाता है कि मरीज को जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पेपर लिखता है वो मेडिकल स्टोर से बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि अंदर किसी दवाइयां उसको प्राप्त होती है या आधी अधूरी दवाइयां मिलती है। इन तमाम तरह की चीजें जिला अस्पताल के ऊपर एक बदनुमा दाग है। इस तरह की तमाम चीजें जो असुविधाओं को मरीज झेलता है, तो जिला अस्पताल तो आता है, सरकारी अस्पताल में वही आते हैं, निम्न वर्ग के लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, पर यहाँ आके उन्हें भी अफसोस होता है कहीं ना कहीं जिला अस्पताल सरकार की योजनाओं का लाभ उसे मिलना चाहिए और नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि पहले स्ट्रेचर के लिए एक बेल लगी हुई थी, कलेक्टर थे, तो जो भूतपूर्व कलेक्टर थे उनके जाने के बाद से ही ये अव्यवस्थाओं का अंबार वहां देखा जा रहा है, या इस तरह का हाल काफी पहले से है? उस समय जो तत्कालीन कलेक्टर थे विशेष गढ़पाले साहब ने एक सुविधा बनाई हुई थी कि डोर में लगा दिया था, ताकि जो भी मरीज अपने मरीज को लेकर आएगा, परिजन आएगा अपने मरीज को लेकर, उस डोर के माध्यम से कॉल करता था तो तत्काल वहां से जो वार्ड बॉयज होते थे स्ट्रेचर लेके आ जाते थे और उनको वहां से रिसीव करते थे। और चूंकि वो लगा कि उनको खरने लगा है इस सुविधा से, उस डोरवेल को सर्विस बंद कर दी गई। अब हालांकि उसके बाद भी कई कलेक्टर आए पर चीजें चल रही हैं, पर इसी तरह की तमाम चीजें हैं जो सुविधाओं में कहीं ना कहीं दाग लगा देती हैं। और जो सुविधा मिलना चाहिए परिजनों को, वो मरीज के परिजनों को शायद नहीं मिल पा रही है, और इसी कारण मरीज हलाकान परेशान होते। वार्ड बॉय ही नहीं, यहाँ के जो नर्सों हैं उनसे भी कई आरोप लग चुके हैं। और अंदर के व्यवस्थाओं की बात ही छोड़े, साफ सफाई की अगर बात करें, साफ सफाई भी इस तरह की है कि जहाँ अंदर जाके देखें तो बदबू मार रहे होते हैं, कहीं बाथरूम, कहीं वहाँ के टॉयलेट। इस तरह की चीजें जिला अस्पताल के लिए एक अपने आप में बड़ा बदनुमा दाग है। कह सकते हैं इनकी व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। ऐसे प्रशासन को और यहाँ जो मुखिया है वो तत्कालीन किसी चीज पे सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि चीजों में सुधार हो सके। जिला अस्पताल में व्यवस्थित जो व्यवस्था होना चाहिए उसको लाना चाहिए। बिल्कुल। इस प्रकार की जब सरकार प्रयास करती है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चक्कर में, मिसमैनेजमेंट की वजह से इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, जहां लोगों को वेंटिलेटर और स्ट्रेचर तक भी नसीब नहीं होते, उन्हें ठेले पर ले जाना पड़ता है। यह बहुत ही शर्मनाक है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी जो इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को फैला कर रखते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।